बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस वायरस के हवाले से बात करने जा रहा हूं उसका नाम है रैंसमवेयर। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है टू पे और नॉट टू पे। ये ये रैंसमवेयर जो वायरस है, इसके पीछे एक बहुत बड़े ग्रुप का हाथ है जिन्होंने ये वायरस बनाया है। और ये उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं वो बहुत प्रोफेशनल्स हैं। मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की। पता चला कि ये रैंसमवेयर के बैकएंड पे जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये ये रैंसमवेयर जो वायरस है, ये पिछले 3-4 सालों में इसने बड़ी तबाही मचाई, स्पेशली अमेरिका में, यूरोप में, कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी। और अभी रिसेंटली जो है, इसने अमेरिका की कुछ बहुत वेल नोन कंपनीज के ऊपर भी अटैक किया। तो ये रैंसमवेयर है क्या और ये करता क्या है? रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर में आता है स्पैम ईमेल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, अटैचमेंट्स के थ्रू। मतलब कुछ भी ऐसा कोई लिंक हो सकता है जिसमें आपको भी नहीं पता होता और ये वायरस आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर देता है। तो जो जो कंप्यूटर इस वायरस से अफेक्टेड हुए हैं वो तब तक अफेक्टेड ही रहे हैं जब तक कि जिन्होंने ये वायरस बनाया है उनको पैसे पे नहीं कर दिए। अब ये वायरस जब आपके कंप्यूटर में आता है तो ये सबसे पहले आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको इनक्रिप्ट कर देता है। और जो लोग जिन्होंने इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है वो खूब जानते होंगे कि इनक्रिप्टेड डाटा उसी सूरत में डिक्रिप्ट होता है जब आपके पास इनक्रिप्शन की हो, इनक्रिप्ट डाटा की डिक्रिप्शन की हो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो चूंकि इनका ये रैंसमवेयर जो वायरस है आपकी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, तो डेफिनेटली डिक्रिप्ट भी यही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ये वायरस आपके कंप्यूटर में भेजा है, जिस 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 तरह भी आपके कंप्यूटर में ये वायरस आया है। तो अभी तक कोई भी एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर अफेक्टेड कंप्यूटर्स में जिन जो अफेक्ट हो चुके हैं इस रैंसमवेयर वायरस से उनको क्लीन नहीं कर सका। क्लीन वो डेफिनेटली वो कर इस वजह से भी नहीं सकता क्योंकि वो डिक्रिप्ट जो होगा वो की से होगा। तो एंटीवायरस कोई भी अभी तक इतना कोई स्मार्ट नहीं है कि वो अपने से ही वो की जनरेट करके तो डाटा को डिक्रिप्ट कर दे। तो आज इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद ये था कि मैं उन दोस्तों को अवेयर कर सकूं कि कम से कम हम कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ अपने कंप्यूटर में पहले से इम्प्लीमेंट कर दें कि ये हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट ना कर सके। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को कुछ जो है वो स्टेप्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, रैंसमवेयर वायरस स्टेप टू कीप योर सिस्टम प्रोटेक्टेड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विंडोज़ शुड बी अपडेटेड। जी बिल्कुल, आप अपने कंप्यूटर की विंडोज़ की जो अपडेट्स हैं वो ऑन रखें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ही होती हैं। उसको जो है ऑन रखें। और ऑल सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड। जी बिल्कुल, एंटीवायरस स्पेशली अगर आपने एंटीवायरस किया तो उसको अपडेट रखें। ये मैं अब दोबारा एंटीवायरस की यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो कम से कम ऐसे अटैक्स होने से पहले आपको मैसेज दे देगा। ठीक है, तो वो मैसेज अब ज़रूर पढ़िएगा कि आपका जो एंटीवायरस है वो आपको मैसेज दे रहा है तो उसके पीछे में उसने किस चीज़ को डिटेक्ट किया है। इसलिए वो भी अगर आपका एंटीवायरस जो है वो अपडेटेड होगा तो वो इस तरह के वायरसेस से आपको अवेयरनेस देगा। उसके बाद आ गया सिस्टम बैकअप प्लान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने सिस्टम का बैकअप जो है वो सिस्टम में ही रखते हैं। मतलब एक बैकअप को फोल्डर बनाया होता है, अगर डी ड्राइव है तो उसको डी में ही सेव किया, ई में सेव कर लिया फाइल्स को। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सिस्टम को सिक्योर करने का सबसे बेस्ट भी ये है कि आप उसको क्लाउड पे सेव कर दें, मतलब गूगल ड्राइव्स में या ड्रॉपबॉक्स में। वो ये मतलब ये वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री स्टोरेज दे रही हैं इंटरनेट के ऊपर। ये सारे स्टेप्स करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो एक और है,
वो मैं सॉरी यहाँ पे लिख नहीं सका, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वो है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट्स जो है उसको आपने ऑन रखना है। उसको देखते हैं कि वो सिस्टम रीस्टोर पॉइंट्स हैं क्या। सबसे पहले आपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में आ जाना है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपने सिस्टम प्रोटेक्शन में आना है। सिस्टम प्रोटेक्शन के ऑप्शन में आने के बाद ये देखें, यहाँ पे मेरी तीनों ड्राइव्स की जो प्रोटेक्शन है वो ऑन है। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिर्फ सी की ही ऑन होती है। वो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके तो कॉन्फ़िगर में जाकर आप देख भी सकते होंगे कि यहाँ पे सिर्फ टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन आ रहा है। ये आपने तीनों ड्राइव्स के ऊपर ये जो प्रोटेक्शन है ये वो ऑन कर देनी। ऑफ हो गया आपने ऑन कर देनी है। और ऑन करने का सिंपल तरीका है, इसके ऊपर क्लिक करें और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके अगर डिसेबल पे है तो इसको टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन इनेबल पे, ये टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दें। और इसी का ख्याल रखिएगा, ये मैक्सिमम स्टोरेज वो जितना डाटा है उस हिसाब से आप यहाँ इसको सेट कर सकते हैं। अप्लाई ओके। ये स्टेप आपने करना है तीनों ड्राइव्स के ऊपर, जितनी भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स बनी हुई हैं उनके ऊपर। अब होगा क्या इनके बाद, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अगर खुदा न खासा आपका कंप्यूटर अफेक्टेड होता है रैंसमवेयर से, तो आपने अपने जो रिस्टोर पॉइंट्स हैं उसे सिस्टम को रिस्टोर करवा देना है। अगर आप समझते हैं कि आपके कंप्यूटर में ये रैंसमवेयर वायरस आ गया है तो आपने सिंपल क्या करना है, क्योंकि आपने अपने रिस्टोर पॉइंट्स ऑलरेडी बनाए होंगे, आपने कंट्रोल पैनल में आना है और रिकवरी की ऑप्शन में आके आपने सिस्टम को रिस्टोर करवा देना है। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, ओपन सिस्टम रिस्टोर, नेक्स्ट, और ये जो पॉइंट आपका बना होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करके नेक्स्ट करके फिनिश करना है। तो आपका सिस्टम जो है वो आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा जहाँ पे उसने लास्ट आपको पॉइंट सेव किया होगा। तो आपकी जो डाटा है, जितनी भी फाइल्स जो हैं वो वापस आ जाएंगी। मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा पास्ट में चला जाएगा। तो ये एक बेस्ट वे है आपके, आप अपने कंप्यूटर को प्रिवेंट कर सकते हैं इस वायरस से। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टेप दोबारा नोट कर लें। विंडोज़ अपडेटेड होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेटेड होने चाहिए, आपके फाइल्स का जो बैकअप है वो गूगल ड्राइव पे या ड्रॉपबॉक्स में होना चाहिए, और आपके ये जो रिस्टोर पॉइंट्स हैं ये ऑन होने चाहिए। और बाकी जो है एंटीवायरस भी बिल्कुल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल ना करें, एंटीवायरस करें, उसको अपडेट रखें। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आगे इंशाल्लाह मेरी जो है वो पूरी सीरीज़ आ रही हैं। तो थैंक यू।